ऐ मन, तू पछताएगा बाद में। हाथ मसलेगा तेरे, कुछ कब्जे में नहीं आएगा, हाथ में नहीं आएगा। तुझे देवताओं के लिए भी दुर्लभ मानव देह मिली। भयो है सुगम तो को अमर अगम तन। अमर कहते देवताओं को, देवताओं से भी श्रेष्ठ तेरे कोई मानव देह मिली। समुझ धोकत खोवत अकाथ। और ये मानव देह मिली थी भगवत प्राप्ति के लिए। क्या समझ करके तूने भगवत विमुख जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया? क्या तुझे मिलेगा? कौन सा कार्य तेरा बन जाएगा? रोज आयु क्षीण हो रही है, लोग जन्मदिन मना रहे हैं, आज बर्थडे, तुम्हें पता नहीं 365 दिन मिट्टी में मिल गए। अगली श्वास है कि नहीं है कोई भरोसा नहीं। न नाम कीर्तन, न भजन, न भगवत चिंतन, और 1 वर्ष व्यतीत हो गए, न भगवत साक्षात्कार हुआ। तो हमें तो लगता है 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद भगवान नाम कीर्तन करके, भगवत प्रार्थना करके रोना चाहिए कि नाथ 1 वर्ष गए, अगला वर्ष हमारा आपके दर्शन योग्य हो जाए, आपके चिंतन योग्य हो जाए। जो साधक सुख सुविधा से भजन करना चाहता है वो भूल जाए कि वो भजन करेगा, भगवत प्राप्ति करेगा। दुख और असुविधा भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ऊपर चढ़ाती है। सुख और सुविधाओं का भोक्ता कभी भजनानंदी नहीं हो सकता, कभी नहीं। हाँ, वृत्ति भगवदाकार हो गई, अब उसे सिंहासन में बैठा ला जाए, महलों में रखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, एक स्थिति होती है। अगर भगवदाकार वृत्ति करनी है तो एक सीमा में अपने जीवन को बांध ले। इतना आहार, ऐसे शयन, ऐसे अपने जीवन को विश्व में किसी भोगों की कमी नहीं है। जब तक भगवदाकार वृत्ति न हो तब तक सुख सुविधाओं को नहीं। भूमि शयन वलकल वसन, जैसे शास्त्रों में वर्णन आता, तो चलो वलकल वसन की जगह कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। मार्किन की कौपीन, मार्किन नीचे वसंग ढकने के लिए, आहार के लिए अल्पाहार, रात दिन भजन। भूमि शयन, जमीन में आसन लगा, चटाई बिछी। 50 साधक ऐसे हैं, उनके कमरे में जाओ तो कुछ है ही नहीं, एक चटाई बिछी हुई बस, एक अचला लंगोटी टंगी बस, वो भी तो साधक है। आहार जो श्री जी के द्वारा प्रदान हुआ आकाश वृत्ति से आता है। आकाश वृत्ति परम पवित्र निर्मल, जैसे आकाश का जल निर्मल होता है, ऐसे आकाश वृत्ति जो आ गया उसी से भरण पोषण हो रहा। याचना नहीं, संकेत नहीं, नहीं चाहिए। आपका दिया हुआ भी नहीं चाहिए, आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। चलो हमारी वैसी स्थिति नहीं है तो जितने से हमारे प्राणों का पोषण होता, शरीर निर्वाह होता, बस। कह रहे सुख साधन हरि विमुख। 2 भाव, यदि हरि से विमुख हो तो सुख साधन तुम्हें जलाएंगे, चिंता शोक भय प्रदान करेंगे। दूसरा भाव, ये सुख साधन तुम्हें हरि से विमुख कर देंगे। सुख साधन हरि विमुख, 2 भाव है इसके। अगर हरि विमुख हो, सुख साधन है तो जलते रहोगे, चिंता भय शोक मृत्यु इससे बच नहीं पाओगे। और अगर सुख साधन के भोक्ता हो तो हरि विमुख हो जाओगे, भजन में रुचि नहीं रह जाएगी। ये जीवन जो मिला है सोने के लिए नहीं मिला है, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। उचित निद्रा, उचित शयन। ये भेड़िए की तरह बच्चों को डराने वाले विकार होते हैं, भगवत मार्ग के पथिकों को नहीं। हाँ, हम स्वयं स्वीकार करते इसलिए घुटने टेक देते हैं। अगर स्वयं स्वीकार ना करे तो विश्व ब्रह्मांड में कोई विकार नहीं है कि तुम्हारे को गिरा सके। तुम्हारी पार्षद हो, प्रियाजू के शरणागत हो। जब तुम स्वयं ललचा कर ये खिलौना चाहिए तो मेरी प्रियाजू कृपाल खेल ले जा। जब ऊब जाना तू बताना मेरे से, नहीं भगवत पार्षद को कोई गिरा सके, सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। ऐसे खिलवाड़ समझते हो परमार्थ के पथिक हो करके। तुम्हें कोई गिरा सकता है, तुम गिरना चाहते हो इसलिए गिर सकते हो। अगर तुम गिरना ना चाहो तो कोई गिराने की सामर्थ्य नहीं रखता। आज्ञा पर जब चलना है तो परमार्थ का पथ प्रकाशित होना। इतना समझ लीजिए कि प्राण चाहे चले जाए, हम गुरु आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेंगे, आप जीत गए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप परास्त हो जाएंगे। चाहे गृहस्थ मार्ग से परमार्थ में चले, चाहे विरक्त मार्ग से चले, दोनों के लिए वही भगवत प्राप्ति है, पर आज्ञा पालन। सुख साधन हरि विमुख, और हरि विमुख तो वृथा जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ। पानी को चाहे जितना मथते रहो कभी घी नहीं निकलने वाला। ऐसे ही सुख सुविधा में जो भजन करते हैं उसमें घी नहीं निकलने वाला, प्रेम रूपी पानी का मथना है। अगर सुख सुविधा से ही भगवत प्राप्ति होती तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और उनके भाई एक राजा महाराजा की तरह वैभव था।
जब उनको स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता था तो 4 साथ में अंगरक्षक और पालकी में बैठ के जाते थे, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। लेकिन जब महाप्रभु चैतन्य देव के नाम कीर्तन को सुना तो हृदय व्याकुल हो गया कि जीवन का लाभ तो यही है। महाप्रभु ने अनुमति नहीं दी, नहीं तुम अभी पिता के घर में रहो। उनका अब भागे जगन्नाथपुरी गए। महाप्रभु के समय भूख प्यास सब सहते हुए पिता को जब पता चला कि वो नहीं आएंगे तो वैभव भेजने लगे, रसोईया सब सेवक, कोई सेवा स्वीकार नहीं की। और जगन्नाथ जी के गेट में खड़े होकर जो भिक्षुकों को मिलता वो पाते। ये हम प्रभु के लिए निकले हैं, प्रभु के लिए हम तड़पे, कभी रोए, कभी कुछ समझ में आवे कि भगवान के लिए, प्रियाजू के लिए आपके हृदय में कुछ है, तब तो। नहीं तो हृदय जलता है कि कुछ मतलब नहीं प्रियालाल से। अर्थ का बल होता है बैंक बैलेंस का, भगवान का भरोसा नहीं रहता, बैंक बैलेंस का भरोसा रहता है। भगवान का भरोसा नहीं रहता, परिवार का भरोसा रहता है। भगवान का भरोसा नहीं रहता, अपनी बुद्धिमानी का भरोसा होता है। ये सब भरोसे आश्रय जब छूट जाते तब भगवान का आश्रय होता है। निराश्रित के आश्रय भगवान, अशरण के शरणागति प्रदान करने वाले भगवान। इस बात को समझो, शरणागति लाखों ले लिए, अशरण एक भी नहीं हुए तो शरणागति का रंग ही नहीं है। जो अशरण हुए वो शरणागति के रंग को प्राप्त हुए। सीधा साधा मार्ग है, सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम का है, कब हूं काल व्रताने। गृहस्थों तो क्या हुआ, क्या गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? शिष्य के द्वारा किया हुआ पाप गुरु को भोगना पड़ता है। क्या समझते हो? यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करे तो समाज में गुरु को कह देना चाहिए मैंने तुम्हारा त्याग किया, तो बच जाएगा। अगर स्वीकार करता है तो शिष्य के द्वारा किया हुआ अपराध गुरु को भोगना पड़ता है। सो गुरु घोर नरक मा पड़े। इसीलिए जो सुलझे हुए महापुरुष होते हैं वो कभी शिष्य बुलाने की चेष्टा नहीं करते। कलिकाल है, उनको इससे मतलब नहीं हो। जैसे और पति पत्नी भाई रिश्तेदार नातेदार ऐसे एक संबंध और मान लिया गुरु, उनको ये मतलब नहीं कि मतलब क्या है। अरे कभी विचार करते हो कि तुम जो आचरण करते हो इसका हिसाब गुरुदेव के पास जाएगा, उनको भोगना पड़ेगा। क्या अपराध किया गुरुदेव ने जो तुम उनको दंड देने के लिए उद्यत हो चुके हो? यह विचारी तज कुपथ कुसंगति, चल सुपंथ मिली भले साथ। भले कौन है? राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। जो राधा वल्लभ प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम हरि का भजन करते हैं भले हैं। इन्हीं भले का संग करो। अपने मन का जो कुपंथ में चलाने वाला है, ऐसे व्यक्ति का जो कुपंथ में चलाने वाला है, ऐसा संग त्याग दे। अंदर और बाहर दोनों कुसंग होता है।